students, our next chapter. Now I am going to start our next chapter, chapter number 11, parts of plant. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? Living and non-living things. Now we will do parts of plant. So as you know, plants, there are different types of plants, and they depend on the different types of climatic condition. जैसे जहाँ पे क्लाइमेट होता है, सॉइल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट्स होते हैं. तो माउंटेन में दूसरे टाइप के प्लांट होंगे, डेजर्ट में दूसरे टाइप के प्लांट होंगे, प्लेन में दूसरे टाइप के प्लांट होंगे. यानी कि ईच एंड एवरी एरियाज दे डिफर. मतलब प्लांट जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. बट जो बेसिक कैरेक्टर प्लांट का होता है वो एक ही होता है. यानी प्लांट, सभी प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो लगभग सब में वही होते हैं. चाहे हम कहीं के भी प्लांट्स ले लें, उसमें स्टेम होगी, सभी प्लांट्स में स्टेम होंगे, सभी में फ्लावर्स होंगे, सभी में रूट्स होंगे, बर्ड्स होंगे. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. किसी भी प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले दिस इज द प्लांट, पिक्चर ऑफ अ प्लांट, एंड यू कैन सी. सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं. फर्स्ट में वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिलो, अंडर द ग्राउंड. यानी कि जो ग्राउंड के अंदर का पार्ट होता है प्लांट्स का, दैट इज कॉल्ड रूट. जो कि जमीन के अंदर होता है. वो अपने रूट से वाटर सोक करते हैं और मिनरल्स वगैरह यानी कि फूड लेते हैं, और वही फूड फिर उनकी स्टेम के जरिए पूरे प्लांट्स को मिलता है. तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ग्राउंड के नीचे वाला, वो रूट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड रूट. और इस पूरे अंडर द ग्राउंड वाले सिस्टम को बोलते हैं रूट सिस्टम. नेक्स्ट आते हैं रूट्स, यानी कि ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है वो पूरा पार्ट मिला करके, दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम. यानी प्लांट से लेकर के, प्लांट के ऊपरी पोर्शन से लेकर के और ग्राउंड तक के, अबव द ग्राउंड तक के पोर्शन को व्हाट वी विल कॉल शूट सिस्टम. अब इस शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट, प्लांट में फ्लावर. फ्लावर को अगर हम देखें, दिस इज फ्लावर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट. अब फ्लावर कहाँ से बनता है? बर्ड से. दिस इज बर्ड, जिसको कली बोलते हैं. फूल बनने से पहले वाला जो स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड बर्ड. तो बर्ड होता है, इट इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब बर्ड के बाद फ्लावर बना, फ्लावर के बाद क्या इसमें चेंज होता है? वो फ्लावर फ्रूट. तो दिस इज फ्रूट. ये भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है. यानी कि बर्ड, देन फ्लावर, देन फ्रूट. ये तो हो गए एक स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस. अब जो प्लांट है उससे जब ऊपर निकलता है तो जिसपे पूरा प्लांट डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेम. यानी पूरे प्लांट का जो कैरी करता है, बोझ को सहता है, दैट इज कॉल्ड स्टेम, तना जिसको. उसके बाद प्लांट में, सभी प्लांट्स में लीव्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. अलग अलग प्लांट के अलग अलग लीव्स होते हैं. तो दिस इज लीव्स, दिस इज लीव्स. तो अब कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो प्लांट में क्या हो गया? रूट सिस्टम हो गया, शूट सिस्टम हो गया. आफ्टर दैट शूट सिस्टम में जो पार्ट्स ऑफ प्लांट आ गए, इसमें बर्ड हो गया, देन फ्लावर हो गया, आफ्टर देन फ्रूट हो गया. अब किस चीज के लिए पूरा प्लांट है? दैट इज कॉल्ड स्टेम. और स्टेम के साथ ही लीव्स लगे होते हैं बहुत सारे. तो दिस इज ओवरऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रूट. अभी आपने रूट देखा जो बिलो द ग्राउंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट. अब रूट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्लांट के अलग अलग तरीके के रूट्स होते हैं. तो जो मेन टाइप्स ऑफ रूट है वही हम आपको बताने जा रहे हैं. फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड
फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं दे आर लाइक, अभी यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मान लीजिए ये क्या है, रेडिश। तो इसकी जो रेडिश होती है वो टैप रूट है, जिसको हम खाते हैं ना रेडिश, वो एक तरह का रूट खाते हैं। तो ये रूट पिकेबल है। रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये तीन रूट्स जो हैं दे आर वी कैन ईट और हम खाते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स, कैरेट, रेडिश, टर्निप। इस चीज के एग्जांपल्स है टैप रूट के। और इसके अलावा जो रूट हम नहीं खा सकते, मैंगो आप सभी को पसंद होंगे, तो मैंगो के जो रूट्स होते हैं दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट कैसा होता है? फाइब्रस रूट का मतलब है इसमें बहुत सारे रूट्स जो है वो फैले हुए हैं। अब आप अनियन देखें, अनियन आपके घर में, सभी के घर में अनियन आता है। अनियन के नीचे वाला पोर्शन देखिए, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रेशे से निकले होते हैं। ऐसे ही कोकोनट के तो खैर रूट्स आपने नहीं देखेंगे, ग्रास को कभी आप निकाल के देखिए तो ग्राउंड से, उसके भी बहुत सारे रूट्स फैले होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फाइब्रस, फैला हुआ। कोकोनट का भी वही होता है, लिली फ्लावर होता है, उसका रूट भी प्याज जैसा होता है। निकाल के कभी आपके घर में होगा वो फ्लावर, तो आप चेक कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। एंड गार्लिक, जो लहसुन हम यूज करते हैं, अनियन एंड गार्लिक, दोनों के रूट्स जो है वो फाइब्रस रूट है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट, ग्रास, अनियन, कोकोनट, लिली एंड गार्लिक। इनकी शेप कैसी होती है? ये ग्राउंड में फैले होते हैं इनके रूट्स। और जो टैप रूट होते हैं वो सीधे मेन रूट एक जाता है और उसमें छोटे छोटे से रूट्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड टैप। I am in the school ground. This is our school ground, and different types of plant you can see here. And for your better understanding and for your more insight, I am giving you live instruction discussion for parts of plant. This is a plant. You can see the complete plant is this. It is, and this is the stem. What is this? This is stem of plant. And under the ground, the plant's roots are in the ground, under the ground. And these are leaves. You can see these are, you have already seen in the classroom. These are leaves. And you can see here bud is also there. This is bud. फ्लावर का जो कली होता है, दिस इज बर्ड, एंड दिस इज फ्लावर। बर्ड से किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लावर में। दिस इज फ्लावर एंड दीज आर लीव्स। फ्रूट्स इसमें नहीं दिख रहा है बेटा, यू कैन, इट इज कन्वर्टेड इन फ्रूट्स आई थिंक। फ्लावर जो है वो बंद हो चुका है, अब ये इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं। देखो ये लंबा सा निकला हुआ है। हाँ जी, यस, दिस इज फ्रूट, फ्रूट्स ऑफ प्लांट। ये देखो इसके अंदर बीज होंगे। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट प्लांट, स्टेम, लीव्स, बड, फ्लावर एंड फ्रूट्स इज ऑल्सो हेयर। दिस इज फ्रूट, यू कैन सी। इसके अंदर आप देख सकते हो बीज भी होगा फ्रूट के अंदर। तो दिस इज द कंप्लीट पार्ट्स ऑफ प्लांट। आई थिंक यू, I hope you understand better. Now I am going to show you a PPT on photosynthesis. What is photosynthesis? Plants make their own food. This process is called photosynthesis. This is, here you can see a picture which showing the process of photosynthesis. Here in this picture you can see a plant. There is a sun rays, and in the root there is water,
and it release oxygen with their leaves and breathe in carbon dioxide. You can see on the other leaf. So this is the process of, this picture shows the process of photosynthesis. Where does photosynthesis occur? photosynthesis कहाँ से occur होता है, कहाँ पे होता है? photosynthesis occur in the leaves of a plant. photosynthesis कहाँ पे occur होता है? plants के leaves पे. What is needed for photosynthesis to occur? photosynthesis होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले लाइट. यू कैन सी हियर सन, देयर इज़ अ सन. लाइट इज़ नीडेड फॉर photosynthesis to occur. The plants leaf use the light to make a sugar called glucose. प्लांट्स जो है वो सन से क्या लेता है? लाइट लेता है और जिससे वो शुगर बनाता है, जिसको कि हम ग्लूकोज कहते हैं. हमारे बॉडी के लिए भी ग्लूकोज ज़रूरी है एनर्जी के लिए, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है. नेक्स्ट, वाई डू प्लांट्स नीड ग्लूकोज? अब प्लांट्स को ग्लूकोज की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ग्लूकोज इज़ द फूड फॉर द प्लांट. इट गिव्स द प्लांट एनर्जी टू ग्रो. ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स के लिए एक तरह से फूड है जो कि उसे एनर्जी देता है, जैसे हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है. हाउ मच ग्लूकोज डज अ प्लांट मेक? प्लांट कितना ग्लूकोज बनाता है? प्लांट्स मेक एनफ ग्लूकोज टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द नाइट एंड ऑन क्लाउडी डेज. कब बनाता है वो? नाइट के, रात के समय में, और क्लाउडीज जब सन की रेस नहीं होती हैं. व्हेन they don't get sunlight. The extra glucose is stored in the plant's leaf and other parts. जो उसको जितनी ज़रूरत होती है वो यूज़ कर लेता है और बाकी सारे जो हैं वो अपने प्लांट्स के अदर पार्ट्स में क्या कर लेता है? लीव में स्टोर कर लेता है. हाउ डज फोटोसिंथेसिस हेल्प अस? फोटोसिंथेसिस कैसे हमें हेल्प करता है? During the process of photosynthesis, oxygen is produced. We use this oxygen to breathe. photosynthesis के प्रोसेसिंग में के दौरान क्या होता है? वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम अपने सांस में लेते हैं, यानी ब्रीद इन क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन करते हैं. There is one another PPT on the photosynthesis. What is photosynthesis? Process plant used to make their own food. पहले भी मैं बता चुकी हूँ. उस प्रोसेस को बोलते हैं photosynthesis जिसमें कि प्लांट्स जो है अपना खाना बनाता है. प्लांट्स लीव्स कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ग्रीन कलर. क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है. मेक फोटोसिंथेसिस पॉसिबल, जो कि फोटोसिंथेसिस को पॉसिबल करने में पॉसिबल करता है. अब ये जो द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट. क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. लीव्स हरी होती हैं ना, ग्रीन होती हैं, तो वो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं क्लोरोफिल बनाने के लिए. द सनलाइट इज कंबाइंड विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और जो सनलाइट है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और सॉइल के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारा कुछ एक साथ जब मिक्स हो जाता है. द क्लोरोफिल प्रोसेस द इंटीग्रेंट्स एंड मेक्स शुगर, प्लांट फूड एंड ऑक्सीजन. क्लोरोफिल प्रोसेस में क्या होता है? द इंटीग्रेंट्स एंड मेक्स शुगर, प्लांट फूड एंड ऑक्सीजन. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें शुगर, एयर, यानी कि एयर और शुगर, और साथ में सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है. प्लांट्स एंड एनिमल नीड ईच अदर टू सर्वाइव. अब ये जो प्लांट्स हैं वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं?
कि एनिमल हो चाहे वी पीपल आर हो, हम सारे लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल नीड ईच अदर टू सर्वाइव। दोनों तीनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? जैसे प्लांट्स जो है दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम ब्रीद आउट करते हैं, वो लेते हैं, एंड दे ब्रीद आउट ऑक्सीजन, जो हम ब्रीद इन करते हैं वो रिलीज़ करते हैं, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ऐसे ही एनिमल भी। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन मेक द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स नीड। The plants make the O2 oxygen and food we need. Yes, students, now I am going to tell you about leaves. And leaves is the kitchen of the plant. Okay, leaves is the kitchen of the plant. तो leaves के ऊपर ही जो plants होते हैं, they make their food, and the process by which plant make their own food is called photosynthesis. 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 What is the meaning of photo? Photo means light. What is the meaning of photo? Photo means light. And synthesis means mixing together. Synthesis means mixing together. Okay? And plant store, जो plants होते हैं वो अपने खाने को जो स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड sugar. Plants store their food in the form of starch and sugar. What is chlorophyll? When you go through your book, there is a word chlorophyll. Chlorophyll means green pigment present in all green plant. जितने भी green plants होते हैं उसमें जो green pigment होते हैं जिसकी वजह से वो plant green दिखाई देता है, that is called chlorophyll. Here you can see a picture which show the process of photosynthesis. In this picture I am going to explain the process of photosynthesis. दिन में सन निकलता है, डे टाइम में, दिस इज सन, एंड in the monsoon season there is water, rainfall. इसके थ्रू हमें प्लांट को वाटर मिलता है, या फिर हम वाटरिंग करते हैं, यानी कि हम प्लांट को ऊपर से पानी डालते हैं. ठीक है, तो दिस इज प्लांट. अब व्हेन द प्लांट फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सन, वाटर एंड एयर. एयर में से वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एयर. ये तीन चीज़ें मिल करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं. यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर. एयर किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो तीन चीज़ों के साथ मिलकर के फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ होती है. अब ये एक तरफ तो ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करता है, यानी टेक इन करता है, लेता है. दूसरे साइड से हम कहते हैं ना, प्लांट मोर ट्री, डोंट कट ट्री. व्हाई? बिकॉज प्लांट गिव अस ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है. कार्बन डाइऑक्साइड विच आई एम रिलीजिंग, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि हम ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं सांस में,
और अपने सांस से जो बाहर निकालते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट उल्टा करता है, प्लांट ब्रीथ इन यानी टेक इन और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज जो वो करता है, जो निकालता है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो क्या निकालता है, उल्टा ऑपोजिट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो हमें उससे मिलता है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि प्लांट मोर ट्रीज, डोंट कट ट्री, है ना, फॉरेस्टेशन कहते हैं ना। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस पिक्चर इज शोन हियर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now I am going to tell you about flowers and seeds. Any plant, in any plant there are flowers, है ना। कोई भी प्लांट होता है उसमें पहले बर्ड्स निकलते हैं, देन दे आर टर्न इनटू फ्लावर, है ना। आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेप, तो फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, सपोज दिस इज अ फ्लावर, एंड फ्लावर कहाँ पे निकलता है, फ्लावर कहाँ पे होता है किसी भी प्लांट के, स्टेम, स्टेम के ऊपर फ्लावर निकलता है। तो अब ये फ्लावर्स का शेप, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, शेप्स भी अलग अलग होते हैं, दे आर डिफरेंट, एंड दे ग्रो या दे मेक देयर सीड, एंड फ्रॉम देयर सीड सेम काइंड ऑफ फ्लावर वी कैन गेट और प्लांट वी कैन गेट। यानी कि जो भी प्लांट होता है उसमें पहले बर्ड्स आते हैं यानी कली निकलती है, और कहाँ पे निकलते हैं, स्टेम के ऊपर फ्लावर लगते हैं, और फ्लावर फिर कन्वर्ट होता है फ्रूट्स में। फ्रूट्स में जनरली जो फ्लावर्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, तो ज़्यादातर प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में, और फ्रूट्स से फिर उसके अंदर हमें सीड्स मिलते हैं जिनको हम बीज कहते हैं। ओके, तो दिस इज फ्लावर, फ्लावर आर इन डिफरेंट शेप एंड वेयर दे ग्रो ऑन द इन द स्टेम, एंड सीड्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सीड्स पे। सीड्स क्या होते हैं, जब फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है फिर उस फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। ओके, तो सीड्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, एडिबल सीड्स एंड इनएडिबल सीड्स, एडिबल सीड्स एंड inedible seeds। inedible seeds, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक एडिबल सीड। एडिबल सीड का मतलब क्या होता है, जो खाने लायक सीड्स होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं। अब वो कौन से होते हैं सीड्स, जैसे हम डेली यूज़ में आप एग्जाम्पल देते हैं, वी आर ईटिंग चपाती, है ना, चावल पुलाव। ओके, तो ये बीन्स या राजमा, तो ये कहाँ से आते हैं, पल्सेस, दालें, ये सब एक तरह से सीड हैं, दे आर सीड। और इनको कौन सा सीड बोलेंगे, एडिबल सीड, यानी खाने लायक सीड। तो कॉर्न यानी भुट्टा जो होता है, जिसको आप लोग पंजाबी में छल्ली बोलते हो, बीन्स, व्हीट, राइस, ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जिनको कि हम खा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, मेलन, है ना, कोरिएंडर के सीड, धनिया, मसालों में हम यूज़ करते हैं। स्पाइसेस जनरली दे आर इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। कुछ ही मसाले जो हैं, स्पाइसेस हैं, जो कि लीव्स जिनका हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज वी यूज़ देयर सीड्स। और फिर हम आते हैं इनएडिबल सीड, जो दूसरा फॉर्म है सीड का, जो हम नहीं खा सकते, जिन सीड्स को हम खाने में यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एप्पल खाते हो उसके सीड्स को निकाल कर फेंक देते हो, मैंगो खाते हो उसके सीड्स को निकाल करके फेंक देते हो, है ना, एंड लीची ऑल्सो। बहुत सारे फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट, है ना, दे जर्मिनेट, बट वी कांट ईट, हम उनको खा नहीं सकते, इसलिए हम उनको बोलते हैं इनएडिबल सीड। सीड्स एडिबल हो चाहे इनएडिबल हो, दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट, but some are edible and some are inedible. Thank you.